जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप ब्रज 84 कोस यात्रा के महत्व के बारे में जानते हैं? आज हम उसी के बारे में जानेंगे। कहते हैं, जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने श्री कृष्ण से तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने आह्वान कर सभी तीर्थों को ब्रज ही बुला लिया। मैया यशोदा व नंद बाबा ने तब ब्रज की वह 84 कोस यात्रा की और तभी से इस यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आइए देखते हैं इसका महत्व। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित वे सभी जगह जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता और आज भी जहाँ उनको महसूस किया जा सकता है, जैसे कि सांकोर आदि में, वह सब ब्रज 84 कोस यात्रा का हिस्सा है। वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में वाराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ है और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हैं 1100 सरोवर। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के गांवों से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थियों के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल है। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़े 1100 सरोवर, 36 वन उपवन, पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवालयों के दर्शन भी करते हैं जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हो। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। ज़्यादातर यात्राएं चैत्र बैसाख माह में होती है, चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास में नहीं। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग अश्विन माह में विजयादशमी के पश्चात शरदकाल में परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। शैव और वैष्णवों में परिक्रमा के अलग अलग समय है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया था। 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए है। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा को करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को करता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहीं सभी तीर्थों और 4 धामों को आह्वान कर बुला देता हूँ। उसी समय से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी यहाँ मौजूद हो गए। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्तकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन भी यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की, तभी से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। यह यात्रा 7 दिनों में पूरी होती है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आने वाले स्थान इस प्रकार से है। यह यात्रा मथुरा से शुरू होती है, आगे चलकर मधुवन, तालवन, कुमुदवन, शांतनुकुंड, सतोहा, बहुलावन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, काम्यकवन, सचदर सरोवर, जातिपुरा, डीग का लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जल महल, कमोदवन, चरण पहाड़ी कुंड, काम्यवन, बरसाना, नंदगांव, जाटव, कोकिलावन, कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, नैन झील, श्रीभद्रवन, भांडरीवन, बेलवन, रायावन, गोपाल कुंड, कबीर कुंड, भोई कुंड, ग्राम पडरारी के वनखंडी में शिव मंदिर, दाऊजी, महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव, गोकुल, लोहवन। वृंदावन के मार्ग में आने वाले तमाम ये पौराणिक स्थल है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।